खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। हरम, तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये नौकरानियों वाले काम छोड़ दो। घर में 50 मुलाजिम हैं, कोई और कर लेगा ये काम। हरम जो फर्नीचर साफ कर रही थी उसी वक्त एक फर्जी सी मुस्कुराहट के साथ हंस दी। जी बाजी, मैं तो बस ऐसे ही टाइम पास कर रही थी। हरम ने सफाई वाला कपड़ा एक तरफ फेंक दिया था। इधर आओ, मेरी टांगों में बहुत दर्द है, थोड़ा मसाज ही कर दो। मरियम ने अपनी टांगों से ट्राउजर को खींचकर घुटनों तक किया और सोफा नुमा कुर्सी को लंबा करते हुए उस पर लेट गई। जी अभी कर देती हूँ। हरम ने मसाज लोशन लिया और जल्दी से मरियम की टांगों पर मसाज करने लगी। बाजी वो गाड़ी, हाँ ठीक है, वो गैराज में जो सफेद रंग की गाड़ी है उसकी चाबी ले लेना फरहान से। मरियम हरम के दिल में पैदा हो चुकी पैसे की हवस को समझ चुकी थी। हरम, तुम इतनी कमजोर सी तो हो, कैसे बर्दाश्त कर लेती हो इतनी शिद्दत? हरम खामोश। कम ऑन हरम, तुम में और मुझ में अब क्या राज? अच्छा क्यों ना तुम दाऊद हमेशा के लिए मुझे दे दो। बाजी वो, हरम के दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। दिल में पैसे का लालच जितना भी हो, एक एहसास शर्मिंदगी तो होता ही है। वो एहसास शर्मिंदगी ही एक आखिरी कोशिश होती है जो ज़मीर इंसान को वापस लाने के लिए करता है। अच्छा ये वो छोड़ो, मुझे बस इतना बताओ, जिस रात मैं चाहूंगी उस रात मुझे दाऊद दस्तयाब होगा या नहीं? बोलो भी कुछ। जी जी बाजी, हरम डरते हुए बोली थी। वो क्या है ना हरम, दाऊद तुम्हारे लिए बना ही नहीं, वो कुछ एक्स्ट्रा चीज है। हरम मुसलसल खामोश। हरम का चेहरा उतरा हुआ था। जी अच्छा बाजी, शाबाश हरम, तुम बहुत तरक्की करोगी और अपनी हालत थोड़ी ठीक बना लो। अच्छे कपड़े पहनो, तुम्हें अभी मेरे लिए बहुत कुछ करना है। मरियम कुर्सी पर लेटी लंबे सांस लेते हुए गुजरे हुए लम्हात याद कर रही थी। प्लीज गॉड फॉरगिव मी, आई डू समथिंग वेरी रॉन्ग, नो मे बी इट्स राइट। दानियाल ने आंखें बंद की और पानी की भरी हुई बाल्टी अलीजे के ऊपर उड़ेल दी। क्या फीमी गर्ल हो, मतलब कभी भी किसी भी वक्त घंटों के लिए सो सकती हो? दानियाल अलीजे के मुमकिना गुस्से से बचने के लिए अलीजे को बोलने से पहले ही वसीला अंदाज में बोलना शुरू हो गया था। अलीजे ने गुस्से भरे अंदाज में एक नजर दानियाल को देखा और फिर दानियाल को मारने के लिए बिस्तर से उठकर दानियाल के पीछे भागी और सोफे पर दानियाल को दबोच लिया। मेरी नींद के दुश्मन, तुम्हें आखिर मेरे सोने से इतना मसला ही क्यों है? अलीजे दानियाल को दबोचे अपना सारा वजन सोफे पर गिरे दानियाल पर डाल देती है। अरे इतना वजन? दानियाल ने कराहते हुए अपनी आवाज निकाली थी। अलीजे जी जान लेगी क्या? इतना भी वजन नहीं है समझे? हाँ यही कोई 100 किलो तक होगा। हैं, इतनी मोटी हूँ क्या? अलीजे हैरानगी से दानियाल के ऊपर से हट गई। हाय अल्लाह, दानियाल ने लंबी सांस ली। अब मेरे से 4 साल है बड़ी हैं आप, इतना वजन तो बनता ही है ना। अलीजे हैरानगी से अपने जिस्म की तरफ देखने लगी। मोटी मोटी टांगे, ऊपर से इतना वजन। दानियाल ने हंसते हुए शरारती अंदाज में अलीजे को आंख मारी थी। अलीजे दोबारा दानियाल की तरफ लपकी। कमीने, मक्कार शख्स। अलीजे ने फिर दबोच लिया था। अलीजे जी मेरी बात तो सुने। वो मैं कह रहा था, अच्छा पहले छोड़े तो। नहीं ऐसा ही कहो जो कहना है, और याद रखना मैं गला दबोच दूंगी अगर कुछ ऐसा वैसा कहा तो। वो मैं कह रहा था कि हम 2 दिन से यहाँ हैं, ऐसे ही कोई पुलिस वगैरह आ गई तो। हैं, पुलिस भी आ सकती है क्या? अलीजे दानियाल को छोड़ते हुए पीछे हट गई थी। और नहीं तो क्या, जवान लड़का लड़की अकेले इस कमरे में, वो भी 2 दिन से। इट्स सो रिस्कफुल ऑन दिस प्लेस। एवरीथिंग इज पॉसिबल मी एंड यू कनाओ ना। ले ऐसे कैसे? हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे ना। ये बात तो मुझे पता है, आपको पता है, पर पुलिस को नहीं पता। खैर, इन फार्म हाउस वालों को भी लगता होना कि हम अंदर पता नहीं क्या कर रहे। तो ये बात तुम पहले नहीं बता सकते थे क्या? मुझ बेचारी को भी अपने साथ बदनाम करवा गए। सारी जिंदगी मैंने कभी दोस्त तक नहीं बनाया, और अब अगर किसी को पता चला तो। अलीजे के चेहरे से ही उसकी बेचैनी जाहिर होने लगी थी। अच्छा बस, नो ओवर एक्टिंग, मैं कोई फ्रेंड नहीं बनाया। दानियाल मुंह मरोड़ कर अलीजे की नकल करने लगा था। कमीने, यू आर फर्स्ट वन, नॉट लाइक यू। सेम फ्रॉम माई साइड अलीजे, यू आर आल्सो फर्स्ट वन। हाँ जी, फरीहा के पीछे कौन पागल था वैसे? इट वॉज पास्ट बट आई हैव नो पास्ट। अलीजे फखरिया अंदाज में बोली थी। इसमें इतना फख्र करने की जरूरत नहीं है, मेरा एहसान समझे जो मैं आपके साथ अंडरस्टैंड फुल हो गया, वरना मुझे तो। हाँ, तुम्हें तो गांव में भी बहुत लड़कियां प्रपोज करती थी
और यूनिवर्सिटी में तो पूछो ही मत। यही कहानी सुनानी है ना? ये मैं 36 बार सुन चुकी हूँ। गुड गर्ल, कीप इट अप। दानियाल अपनी शर्मिंदगी से बचने के लिए मौजू तब्दील करने लगा। वेट, कॉल आ रही है। अलीजे मोबाइल की तरफ लपकी। अरे तुम्हारी एक्स फरीहा की कॉल है। हेलो अलीजे, तुम कहाँ हो? यहाँ ही हूँ, फिर भी एक दोस्त की तरफ हूँ। दानियाल अलीजे को माइक ओपन करने के इशारे कर रहा था, जिस पर अलीजे ने फोन को ओपन स्पीकर पर कर दिया। तुमने कब आना है? आ जाऊंगी, खैरियत है ना? नहीं अलीजे, कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? अलीजे यार क्या बताऊं, फिर भी कुछ बताओ तो। अलीजे जी, पक्का इसे मेरी जुदाई का गम होगा। दानियाल अलीजे के कान के करीब सरगोशी कर रहा था, जैसे अलीजे ने उंगली के इशारे से चुप करवा दिया। अलीजे तुम हो कहाँ? फरीहा की आवाज कुछ डरी डरी सी थी। यार कुछ बताओ तो तुम। अलीजे, आई एम प्रेग्नेंट। क्या क्या? अलीजे का मुंह खुला रह गया था। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। तुम होश में तो हो ना फरीहा? अलीजे प्लीज जल्दी आ जाओ, ये कैसे हुआ? अलीजे की बात सुनकर दानियाल खिलखिलाकर हंस पड़ा। अलीजे जी, ये सोती नहीं होगी। अलीजे ने आंखें फैलाकर दानियाल को गुस्से में देखा। मुझे नहीं पता। मतलब किसने तुम्हें प्रेग्नेंट किया? आई डोंट नो यार, तुम्हें पता नहीं चला कि ये सब? अच्छा छोड़ो, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। अलीजे ने दानियाल की तरफ देखते हुए फोन बंद करने लगी थी। यार अलीजे, वो दानियाल नमूना का भी फोन नहीं लग रहा। नमूना? नमूना होगी तुम, दानियाल ऊंची आवाज में बोला था। अलीजे की कोशिशों के बावजूद आवाज फरीहा तक पहुंच गई थी। क्या ये दानियाल तुम्हारे साथ है? नहीं, हाँ ये अभी आया है, मैं अभी आती हूँ। अलीजे ने जल्दी से फोन बंद किया। तुम 2 मिनट खामोश नहीं रह सकते थे? अलीजे बनावटी गुस्से से बोली। चलो अब ढूंढो कि ये बच्चा किसका था। दानियाल लंबी सांस लेते हुए सोफे पर लेट गया। हरम पीर दिलदार शाह के बताए हुए वक्त पर दरगाह पहुंचकर नूर के पास बैठी इंतजार कर रही थी कि कब दिलदार शाह उनको अंदर बुला ले। नूर, अब तो तुम्हारी मन की मुराद भी तुम्हें मिल चुकी है, फिर भी तुम्हारे चेहरे की उदासी दूर नहीं हुई। हरम नूर के चेहरे की तरफ देख रही थी। तुम्हें याद है जब हम बचपन में सब पुप्पो घर आते थे तो सब तुम्हें कहा करते थे कि नूर के चेहरे पर वाकई ही नूर है। अब वो नूर कहीं खो सा गया है। हरम, वक्त के साथ साथ हालात इस कदर मुख्तलिफ हो जाते हैं कि इंसान की तमाम रौनकें मांद पड़ जाती हैं। जितना सुकून माँ बाप के घर मुयस्सर होता है, इतना सुकून शायद ही किसी लड़की को शादी के बाद भी मुयस्सर हो, और बेसुकूनी चेहरे का नूर खा ही जाती है। अब तो तुम माँ बनने वाली हो, फिर भी बेसुकूनी। लड़कियों की मुश्किलात कभी कम भी हुई हैं क्या? पहले इस वजह से परेशान थी और अब खामन, जिसकी दिलचस्पी शायद मुझ में अब रही नहीं। तुम्हें पता है, जब मैंने अपनी सास को बताया कि वो दादी बनने वाली है तो वो तो नाचने लगी थी, मगर जब यही बात अपने शौहर को बताई तो उसके लिए ये कोई बड़ी खबर न थी। शायद जहां वो काम करता है वहां किसी और औरत के पीछे पीछे घूम रहा है। हाय नूर बहन, क्या बताऊं, ये जो दूसरों के शौहर पर काबज हो जाती हैं ना, ये औरतें भी। हरम के दिमाग में बारहा दाऊद और मरियम घूम रहे थे। हरम, अब तो तुम्हारे पास अपनी गाड़ी भी है, फिर भी तुम यहाँ। और कितनी दौलत चाहिए तुम्हें जो तुम दिलदार शाह से मिलना चाहती हो? क्यों नहीं मिलना चाहिए क्या? पता नहीं हरम, दिलदार शाह से मिलने के बाद मेरी दुआ कबूल हो तो गई, मगर मुझे इसकी बहुत बड़ी कुर्बानी देना पड़ी थी। नूर, क्या तुम इस कुर्बानी के बाद मिलने वाले सिला से मुतमईन हो, या तुम्हें भी मेरी तरह एक बेसुकूनी है? मेरी सास और शौहर को औलाद चाहिए थी। मेरे लिए यही काफी है कि मेरा घर कायम रहेगा और मैं दोबारा अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बनूंगी। तुम खुद मुतमईन हो। शायद। इससे पहले कि हरम कुछ बोलती, एक मुरीद उनके पास आ गया। बाजी, आप घर चली जाएं, पीर साहब की तबीयत नासाज है, आज वो नहीं मिल सकते। मुरीद पैगाम देकर वापस चला गया था। हरम, तुम्हारे पास सोचने का एक और मौका है, शायद सुकून के लिए तुम्हें खुद से कोशिश कर लेनी चाहिए। नूर हरम के गले लगकर वहां से रवाना हो गई। कितना पुरसुकून माहौल है यहाँ, ना कोई शोर शराबा और ना ही कोई अफरा तफरी। अलीजे सरसब्ज घास में नंगे पांव चलती हुई जा रही थी। मेरे अब्बा जी ने खास मेरे लिए बनवाया था ये फार्म हाउस। गांव का पुरसुकून माहौल और शहर की आसाइश हर चीज है इसमें। यानी कि एंड फार्म हाउस। दानियाल अलीजे के साथ चलते चलते अस्पताल की फाइल पढ़ने की कोशिश कर रहा था। और हाँ अलीजे जी, यहाँ पुलिस भी नहीं आती। दानियाल ने मुस्कुराते हुए अलीजे को आंख मारी थी। काफी प्यार करते थे ना तुम्हारे अब्बा जी तुमसे? हाँ बहुत। फिर उनको क्या हुआ था? कुछ सवालात के जवाबात वक्त देता है, यानी कि टाइम गिव्स दी रिप्लाई एंड टाइम इज बेस्ट एनिमी। दानियाल प्लीज तुम इंग्लिश बोलना छोड़ दो ना। अलीजे मासूमाना चेहरे से इस्तदुआ करती है।
वाई अलीजे जी, वाई आर यू फीलिंग हार्टनेस फ्रॉम माई इंग्लिश? हाँ बाबा, यही समझ लो, आई एम फीलिंग हार्टनेस। इट्स मीन यू ऑलरेडी बॉडी हार्टनेस इज जस्ट बिकॉज फ्रॉम माई इंग्लिश। दानियाल के हाथ की उंगली अलीजे की गर्दन से रगड़ खाती सीने तक पहुंच कर रुक गई थी। ओ गॉड, तुम्हारे साथ सर खपाना ही बिल्कुल फजूल है। इंग्लिश कम्स टू मी वेरी फास्टली। वट वेल आई डू अलीजे जी? नथिंग, जस्ट साइन इट। अलीजे ने दानियाल के हाथ में मौजूद फाइल की तरफ इशारा किया। वाह अलीजे जी वाह, यानी कि मैं इस फाइल पर साइन करके किसी और के चस्के के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे को अपना बच्चा बना लूं ताकि अबॉर्शन हो सके। इट्स मीन्स आई बिकमिंग फर्स्ट फादर ऑन दी वर्ल्ड हु बिकम फादर विदाउट एनी टेस्ट एंड चस्का। क्या क्या मतलब खर्चे और चर्चे हमारे और चस्के किसी और के। अभी तुम्हारा कौन सा चर्चा हो रहा, हम कौन सा अखबार में निकलवा देंगे। इट्स जस्ट अ पेपर वर्क। ले, अस्पताल वालों को तो पता होगा ना। अब तुम साइन करोगे या नहीं? नहीं। पक्का? हाँ। नहीं करोगे? अलीजे के माथे पर सिलवटें थी और आंखों में बनावटी गुस्सा। नहीं। हाँ, अगर आप बार बार कहोगी तो शायद। मतलब एहसान करना चाहते हो? नहीं तो नखरा। अबे तुम लड़की हो जो नखरे करोगे। अलीजे मुश्किल से हंसी रोक पाई थी। क्यों, लड़के नखरे नहीं कर सकते? नहीं जी, लड़कों पर नखरा अच्छा नहीं लगता, लड़कों पर वफादारी अच्छी लगती है। लड़की हमेशा इस लड़के को पसंद करती है जिसके साथ खुद को महफूज समझे, जैसा कि आप शायद। चलें, क्या याद करेंगी? कर दिया साइन। दानियाल ने साइन करके फाइल अलीजे को थमा दी थी। वैसे अलीजे जी, आप लेक्चर अच्छा देती हैं। हाँ जी, तुम तो वैसे भी मेरे स्टूडेंट हो, तुम्हें तो लाजमी लेक्चर सुनने चाहिए। और कुछ इरशाद फरमाएं। झूठ ना बोला करो, मुझे झूठ बोलने वालों से नफरत है। सच्ची अलीजे जी? हाँ जी। अलीजे जी, वैसे आप मेरे साथ रात को चिपकी क्यों हैं? दानियाल, अभी मैंने तुम्हें बताया तो है कि मुझे झूठ बोलने वाले से नफरत है और तुम फिर। अच्छा, आप अपनी मर्जी से जितना मर्जी चिपक जाएं, हम पूछ भी नहीं तो। अलीजे ने दानियाल की बात मुकम्मल होने से पहले ही दानियाल को जोरदार धक्का देकर पूल में गिरा दिया। याद आया कुछ? दानियाल, मुझ पर पानी गिराया था ना? अलीजे हंसते हुए बोली। ओ तेरी, हाउ मच यू आर चीटर गर्ल। सही कहते हैं, लड़कियों पर कभी एतबार नहीं करना चाहिए। दानियाल बनावटी गुस्से में पानी में गिरा बोल रहा था। अलीजे बेख्तियार हंसी जा रही थी। अच्छा, मुझे अब बाहर तो निकालें। हाथ दें, पानी बहुत गहरा है यहाँ। अब हंस बाद में लेना अलीजे। ओ चीटर गर्ल, हाथ दो। दानियाल हाथ बाहर निकाले हुए था। जैसे ही अलीजे ने दानियाल का हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की, दानियाल ने हाथ खींचकर अलीजे को भी पानी में गिरा लिया था। अलीजे चीखती हुई पानी में गिर गई। बदतमीज! दानियाल, ये क्या बदतमीजी है? मैं डूब रही हूं, पकड़ो। दानियाल प्लीज। दानियाल ने अलीजे को अपनी बाहों में भरकर अपने कदमों पर खड़ा कर लिया था। दानियाल, अब ये क्या बदतमीजी थी? अलीजे जी, वही जो आपने की। मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए तुमने, तो उतार देना। दानियाल ने अलीजे के गिर्द अपनी बाहों के इशार को मजीद तंग कर दिया था। क्या कर रहे हो दानियाल? अलीजे आस्तगी से बोली थी। कुछ नहीं, छोड़ो मुझे। सच में? हाँ। फिर ना कहना मैं डूबने लगी हूँ। दानियाल, तुम्हें पता था पानी गहरा है, तुमने जानबूझकर मुझे गिराया। हाँ तो? चिपकू ना हो तो। दानियाल ने अलीजे की कमर के गिर्द बाहों को मजीद तंग करके ऊपर की तरफ दबाव लगाया। अलीजे का जिस्म दानियाल से चिपका हुआ था और अलीजे के होंठ दानियाल के करीब हो गए। जब सारी रात आप चिपकती हैं तब। दानियाल के होंठ अलीजे के होंठों से लम्हा भर के लिए मिलकर पीछे हट गए। क्या हुआ, रुक क्यों गए? अलीजे दानियाल की आंखों में देख रही थी। दानियाल अलीजे को बाहर निकलने वाली सीढ़ी पर ले आया और सीढ़ी पर बिठा दिया। आपके कपड़े गीले हो रहे हैं, आप चली जाएं बाहर। अलीजे की आंखें नशीली हो चुकी थी। वो तेज सांसों के साथ दानियाल की तरफ देख रही थी। मैंने लेडी डॉक्टर से बात की है फरिया, 2 दिन बाद का टाइम दिया है। अब तुम ज्यादा टेंशन मत लो, जैसे तुम्हें समझाया वैसे ही सब बोलना। हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगी, बस तुम अब कहीं मत जाना, मेरे साथ ही रुको प्लीज। फरिया 2 दिन से सो नहीं पाई थी। उसकी आंखों की सफेदी फैल रही थी और चेहरे की रंगत जर्द हो चुकी थी। यार मुझे कुछ काम है, मैं हॉस्टल तो नहीं जा पाऊंगी। अलीजे कुछ देर सोचने के बाद फरिया को हौसला देते हुए बोली थी। तुम फिक्र ना करो, कोई मसला हुआ तो मुझे कॉल कर लेना। मगर अलीजे, वो ऐसा करते हैं अलीजे जी, फरिया जी को भी साथ ही ले जाते हैं, वहां इतने कमरे हैं तो सही। दानियाल को शायद फरिया की हालत पर तरस आ रहा था, इसलिए वो मजीद चुप न रह सका।
हाँ ठीक है फरीहा, तुम साथ ही चलना। अलीज़े दानियाल की तरफ देखकर आंखें निकालने लगी थी। अलीज़े किसी भी सूरत फरीहा को अपने और दानियाल के साथ नहीं रखना चाहती थी। ठीक है अलीज़े। फरीहा की आवाज़ अभी तक कांप रही थी। वो सर झुकाए बैठी मुसलसल जमीन की तरफ देख रही थी। इसमें जरा सी हिम्मत भी बाकी न थी कि वो दानियाल से नजरें मिला पाए। फरीहा, हमें ना इस लड़के के खिलाफ केस करना चाहिए जिसकी वजह से तुम इस हालत तक पहुंची हो। कितना समझाती थी मैं तुम्हें, मगर नहीं, तुमने तो हादी मचा रखी थी। फरीहा खामोश। अच्छा, जो होना था हो गया। ये बताओ, तुम उस लड़के को जानती हो? क्या वाकई नहीं जानती? फरीहा का इनकार में सर हिलता देखकर अलीज़े का मुंह खुला रह गया था। मतलब तुम ऐसे कैसे, किसी भी अनजान के साथ? अच्छा, उस लड़के का कोई नाम पता? वो मुझे याद नहीं कि ये सब किसका किया धरा है। फरीहा डरते डरते बोल पा रही थी। ओ गॉड, हाउ चीप। तुम आखिरी बार किसके साथ थी फरीहा? वो मैं 1 हफ्ते में 3 मुख्तलिफ लड़कों साथ थी, तो मुझे नहीं पता कि। फरीहा बोलते बोलते रुक सी गई। मतलब इट्स अ मिक्सचर। दानियाल, तुम चिप नहीं रह सकते बदतमीज। अलीज़े दानियाल को डांटते हुए बोली थी। अच्छा, साइन करने को मैं, और वैसे जब चुप रहना है। मुझे भी कुछ बता दो, आखिर मुझे अस्पताल के कागजात में उसका शोर बनाया। मुझसे वो लोग कुछ पूछ लें तो व्हाट वेल आई रिप्लाई। ज्यादा मत बनो, तुमसे वो ऐसा वैसा कुछ नहीं पूछने वाले। तुमने सिर्फ यही बताना है कि हमें अभी बच्चा नहीं चाहिए, और वैसे अब तुम्हारा आना भी जरूरी नहीं है। अच्छा तुम लोग रुको, मैं जरा डॉक्टर से बात कर रहा हूँ। अलीज़े वहां से उठकर डॉक्टर के कमरे की तरफ चल दी। वैसे फरीहा जी, आप कितनी बुरी हैं। दानियाल ने कुछ देर खामोश रहने के बाद बोलने की हिम्मत की थी। आपको एक मर्तबा भी ख्याल नहीं आया कि एक ना एक दिन आपका ये झूठ पकड़ा ही जाना है? आई एम सॉरी दानियाल। वो व्हाट सॉरी? इट्स नॉट अबाउट सॉरी। जो किसी की फीलिंग्स का मजाक बनाता है वो खुद एक दिन मजाक बन जाता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अगर मैं अब तुम्हारी मदद ना करता तो सोचो क्या होता तुम्हारा। मुझे एहसास है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, बल्कि सबके साथ। मैं अपनी आसाइशों के लिए पता नहीं कितने लड़कों को इस्तेमाल करती रही। शायद मेरी इस हालत की वजह भी वही सब है। फरीहा की आंखें नम हो चुकी थी। मैं दूसरा मौका दिए जाने के काबिल नहीं हूं, मगर कोशिश करूंगी आइंदा मैं किसी की फीलिंग्स का मजाक ना बनाऊं। दूसरा मौका? दानियाल हैरानगी से फरीहा की तरफ देख रहा था। प्लीज दानियाल, मुझे अपना लो, हम शादी कर लेते हैं। मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं। प्लीज दानियाल, मुझे पता है तुम इनकार करोगे। फरीहा रोते हुए दानियाल से इल्तिजा कर रही थी। वो इससे पहले कि दानियाल कुछ बोलता, अलीज़े डॉक्टर के कमरे से निकल आई थी। अलीज़े को देखते ही फरीहा ने जल्दी से बात तब्दील कर दी। वो खुद को अलीज़े की नज़रों में मजीद गिराना नहीं चाहती थी। डॉक्टर साहब, इन्हें कब तक होश आएगा? 2 दिन होने को हैं। आपने कहा था कि गोली निकल गई तो। देखें मैडम, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिस्म से गोली निकलने में बहुत देर हो गई थी। जहर आंतड़ियों में फैल चुका है। मैं कुछ कह नहीं सकता कि मजीद कितना वक्त दरकार है। डॉक्टर की बातें सुनकर तानिया थम सी गई थी। उसे अपने पांव के नीचे से जमीन खिसकती महसूस हो रही थी। पिछले 2 दिन से डॉक्टर ज़िशान के होश में आने के लिए पुरुमीद थे, मगर अब उनकी ये उम्मीद भी कम होती जा रही थी। भाभी, भाभी क्या हुआ? यहाँ खड़ी क्या कर रही हैं? तानिया अभी तक उसी जगह पर खड़ी थी जबकि डॉक्टर कब से चला गया था। भाभी, डॉक्टर ने क्या कहा? कब तक होश करेंगे भाई? फजर ने तानिया को सहारा देते हुए पास रखी कुर्सी पर बिठा दिया था। भाभी कुछ बोलें भी? फजर, सब खत्म हो रहा है। तुम जानती थी कि तुम्हारा भाई किस कदर जज्बाती है, तुम फिर भी। भाभी मेरा यकीन करें, मैं ये लड़ाई खत्म करवाना चाहती थी, मगर तुमने इस आग के ऊपर पानी की बजाय तेल का काम किया और सब कुछ चला कर राख कर दिया। फजर, तानिया की आंखों से आंसू जारी थे। आखिर कब तक इस खानदान की औरतें बेवा होती रहेंगी? आखिर कब ये आग बुझेगी? भाभी, अभी ये आग जलना शुरू हुई है, इसको भी जलते रहना है। अभी से आग बुझने की बातें करके मेरा हौसला पस्त ना करें। कुछ नहीं कर सकती तुम, कुछ नहीं कर पाओगी तुम, और कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे। मुझे सिर्फ ज़िशान चाहिए, सिर्फ ज़िशान। आज कहाँ जाने का मूड है? बड़ी लशपश होकर घूम रही हो हरम। फरहान हरम को तंग महंगे लिबास में देखकर हैरान हो रहा था। हरम, वैसे कौन सा जादू चलाया है तुमने मरियम पर? तुम्हारा बड़ा ख्याल रख रही है। जादू क्या चलाना है फरहान, बस उनको खुद ही बड़ा ख्याल रहता है मेरा। हरम की झिझक फरहान से तकरीबन खत्म हो चुकी थी। नहीं कोई बात है तो आखिर ये महंगे कपड़े, जूते, मेकअप, गाड़ी, ये आखिर चक्कर है क्या? कहीं जिब्रान साहब को तो सेट नहीं कर लिया? फरहान जोर से हंसने लगा था।
काश के वो सेट हो जाता। हरम फरहान के हाथ पर हाथ मारकर हंसने लगी थी। फिर भी पता तो चले कि इस मेहरबानी की आखिर वजह क्या है। घर में इतने मुलाजिम हैं मगर ये सारी मेहरबानियां तुम पर ही क्यों? फरहान को भी मरियम पर शक हो रहा था कि दाल में कुछ काला तो है। हरम ने एक लंबा सांस लिया। फरहान, तुम जानते तो हो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो होता ही है। तुमने जो पा लिया वो तो सबके सामने ही है, मगर जो खोया वो तो बताओ। पता तो चले कि क्या खोकर ये सब पाया तुमने। मुझे लगता है कुछ काफी कीमती ही था। फरहान हरम को खामोश देकर तंजिया अंदाज में बोला था। शायद कीमती ही था। हरम का चेहरा उतर चुका था। उसे रात वाली बात याद आ गई जब मरियम दाऊद को फिर अपने साथ ले गई थी। हरम देखो, मैं और तुम आखिर दोनों है तो इनके मुलाजिम ही ना। तो मेरे ख्याल से हमें आपस में अच्छे दोस्तों की तरह रहना चाहिए। ये जो रईसजादे होते हैं ना, ये हमें कीड़े मकोड़े समझते हैं। हाँ, शायद इनके नज़दीक हमारी औकात गंदी नाली के कीड़ों जितनी ही है। अच्छा, तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, छोड़ो। ये बताओ, गाड़ी चलाने में अब कोई मसला तो नहीं आता? फरहान, यार पता नहीं मैं सही कर रही हूँ या गलत, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हरम न चाहते हुए भी दिल की बात खोलना शुरू हो गई थी। अब मैं ये तो नहीं जानता कि तुम कर क्या रही हो। हाँ, इतना ज़रूर है कि तुम्हारी तरफ देखकर बिल्कुल महसूस नहीं होता कि तुम एक मुलाजिमा हो। यार पहले मेरे पास ये सब नहीं था। गिनती के सूट थे, सारा दिन काम करती थी मगर कभी ऐसा महसूस नहीं होता था। बस एक चाहत थी अच्छे घर की, कपड़ों की, गाड़ी की। अब जब ये सब मिला है तो दिल किसी सूरत चैन नहीं पाता। शायद तुम्हें इस जिंदगी की आदत नहीं है। जब इंसान एकदम से फारिग रहना शुरू कर दे तो बोरियत होना शुरू हो जाती है। फरहान, तुम भी शादीशुदा हो, तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ कैसा रवैया रखती है? यार हरम, शादी के बाद ये सवाल पूछना कोई मानी नहीं रखता। वो जैसी भी है मुझे तो उसके साथ चलना ही है ना। क्या तुम उसके साथ खुश हो? शायद नहीं, मतलब हम आपस में बहुत ज्यादा बात नहीं करते। कभी वक्त नहीं होता, कभी मूड। वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? फरहान, हरम कुछ बोलते बोलते रुक गई। अच्छा फरहान, मुझे ना बैक गियर में थोड़ा मसला है, आओ गाड़ी चलाते हैं। हरम गैराज की तरफ चल पड़ी थी मगर उसका दिमाग अभी भी उस कमरे में कैद सा था जहां मरियम दाऊद को ले गई थी। बहुत अफसोस हुआ सुनकर। अब कोई भी तुम्हारा साथ देने नहीं आ रहा, मगर फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हुई मुझे बता देना। दानियाल अलीजे के कमरे में बैठा उसे चुप करवा रहा था। ये दुनिया सिर्फ चढ़ते सूरज को ही सलाम करती है। जब तक लड़की के पास हुस्न, जवानी, खूबसूरती होती है तब तक हर कोई उसके आगे पीछे घूमता है, और जैसे ही कोई मुश्किल पहुंचती है तो लड़कियों का साथी सिर्फ उनका साया ही बचता है, वो भी रोशनी तक। अंधेरे में लड़कियों को खुद ही रोना होता है, तड़पना होता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे आगे पीछे घूमने वाले इस तरह भी मुझे तन्हा छोड़ सकते हैं। गुनाह में एक अजीब सी लज्जत है। जब इंसान इस रास्ते पर चल रहा होता है तो उसे हर चीज बहुत दिलचस्प, मैसूर कुन और जाजिब नजर लगती है, मगर हकीकत में सिर्फ इंसान का नजरी धोखा होता है। दानियाल ने फरीहा के हाथ को पकड़कर अपने दोनों हाथों में दबा लिया था। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ, वगरना यहाँ तो अक्सरियत को पता ही तब चलता है जब देर हो चुकी होती है। यू आर लेट बट नो टू मच लेट। दानियाल, ये सब क्या हो रहा है? अलीजे कमरे के दरवाजे पर खड़ी दानियाल को आंख फैलाए घूर रही थी। वो शायद इसी वजह से फरीहा को यहाँ नहीं लाना चाहती थी। कुछ नहीं अलीजे जी, आई जस्ट गिविंग मोटिवेशन टू फरीहा। अलीजे कुछ देर यूं ही दानियाल को घूरने के बाद आगे बढ़ी और दानियाल को खींचते हुए दूसरे कमरे में ले गई। हाउ मच गर्ल्स आर फीलिंग फायर। दानियाल हंसते हुए अलीजे के साथ दूसरे कमरे में घुस गया था। कुछ ज्यादा ही हमदर्दियां नहीं दिखा रहे तुम उसे? अलीजे आंखें छोटी करते हुए बनावटी गुस्से से बोली थी। आप भी ना बस। आई नो आई एम क्यूट एंड स्मार्ट बट आई एम नॉट अ चीटर। उसका हाथ क्यों पकड़ा हुआ था? अलीजे के चेहरे से गुस्सा अभी भी झलक रहा था। हाउ मच यू आर लिटल माइंडेड, शी इज माई एक्स। इतनी मदद करना तो बनती ही है ना अलीजे जी। वैसे भी आपकी दोस्त है, क्या सोचेगी कि अलीजे का बॉयफ्रेंड कितना अच्छा है। जितनी फिक्र तुम एक्स की कर रहे हो इतनी कभी प्रेजेंट वाली की भी फिक्र है भला? दानियाल ने अलीजे को खींचकर अपने करीब किया और फिर दोनों बाजुओं से उसके गिर्द हिसार बना लिया था। इट्स मीन यू फीलिंग फायर। सही कहा ना अलीजे जी? यस आई एम फीलिंग फायर। अलीजे जेरे लब मुस्कुरा दी थी। दानियाल की बाहों के हिसार में पहुंचते ही अलीजे का गुस्सा उतर चुका था। इतना ही प्यार था तो उसके सामने भी तो बोल सकती थी ना कि आई एम फीलिंग फायर। लड़कियां इन मामलात में बहुत नाजुक होती हैं, आंखों के हल्के से इशारे भी समझ लेती हैं। अब जब मैं उसके सामने तुम्हें खींचकर यहाँ लाई हूँ तो वो सब समझ चुकी होगी। वैसे तुम उसे जानबूझकर यहाँ लाए हो।
सिर्फ मुझे तंग करने के लिए। बहुत ड्रामेबाज हो तुम दानियाल। अलीजे की आवाज अब मध्यम और लहजे में शाइस्तगी आ गई थी। आप भी तो बहुत ड्रामा करती हैं। इतना ही प्यार है तो शादी क्यों नहीं कर लेती? शादी भी कर लूंगी, इतनी भी क्या जल्दी है? अब क्या इंतजार नहीं होता? मतलब आप जानबूझकर इम्तिहान ले रही हैं? मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी नीयत खराब होने में कितना वक्त लगता है। अलीजे ने होंठों को थोड़ा खोल लिया था, जैसे होंठों से चिपक जाने का दावतनामा दे रही हो। मेरी नीयत तो पहले दिन से ही खराब है अलीजे जी, बस आप हाथ ही नहीं आती। 3 दिन से तुम्हारे साथ एक ही बिस्तर में हूँ, और क्या चाहते हो आप मुझसे? आप निकाह कर लेना, फिर तसल्ली से करेंगे। क्या करोगे तसल्ली से? प्यार। अब क्या नहीं करते? अलीजे ने एक टांग बढ़ाकर दानियाल की टांगों में घुसा दी थी। अलीजे जी, आप नहीं समझेंगी। इतनी सी बात भी तुम नहीं समझा सकते क्या? आप शादी की तरफ क्यों नहीं आती? कुछ कमी है मुझ में क्या? यहाँ सिर्फ वक्त गुजार रही हैं। दानियाल, मैं घर वालों से चोरी शादी नहीं कर सकती ना। मुझे कुछ वक्त दो, मैं सही वक्त आने पर तुम्हें अपने घर वालों से मिलवा दूंगी। कितना वक्त? तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? मुझे आपको खाना है। खा लो ना दानियाल। आपको डर नहीं लगता ऐसे मेरे पास रहने से? लड़कियां उस शख्स से कभी नहीं डरती जिसके साथ वो खुद को महफूज तस्वुर करें। मुझे तुम पर यकीन है कि तुम मेरा यकीन नहीं तोड़ोगे। अलीजे ने आगे बढ़कर दानियाल के होंठों को दबोच लिया और आस्तगी से दानियाल के होंठों पर अपने प्यार के नर्म लम्स देने लगी। यू आर सो फायर गर्ल। हाउ मच? आ लिटल बिट, दानियाल शरारती अंदाज में बोला था। दानियाल। अलीजे बनावटी गुस्से से दानियाल को मारने लगी। दानियाल भागता हुआ वॉशरूम में घुस गया था। बदतमीज, तुम बाहर आओ, देखना क्या हशर करती हूँ। अलीजे वॉशरूम का दरवाजा बंद होने की वजह से वापस पलटी तो नीचे दानियाल का पर्स खुला पड़ा था। ये लड़का भी ना, अब बताती हूँ इसको, जब पर्स खाली मिलेगा फिर इसकी हालत देखने वाली होगी। अलीजे मुंह में बड़बड़ाती हुई जमीन से पर्स उठाने लगी। चंद लम्हात बाद दानियाल नहाकर बाहर निकला। उसके बालों से निकलने वाला पानी उसके चेहरे से बहता हुआ उसके बरहना सीने तक आ रहा था। दानियाल शर्ट खोले शीशे के सामने खड़ा बाल बनाने लगा कि उसने शीशे में अलीजे को अपने पीछे खड़ा पाया। पानी देखते ही आ गई फायर गर्ल। दानियाल ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अलीजे को आंख मारी। हु आर यू? योर फ्यूचर हस्बैंड अलीजे। आई सेड हु आर यू। अलीजे इतनी जोर से चिल्लाई थी कि उसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी थी। क्या क्या हुआ अलीजे जी? दानियाल अलीजे की तरफ पलटकर हैरानगी से देखने लगी। अलीजे ने दानियाल के पर्स से आईडी कार्ड निकालकर दानियाल की तरफ किया। चीटर! अगले ही लम्हे अलीजे ने एक जन्नाटेदार थप्पड़ दानियाल के मुंह पर जड़ दिया था। दानियाल ने लम्हे भर के लिए आंखों को बंद किया और फिर एक दफा गर्दन को दाएं जाने मोड़ा और फिर बाएं जानब, जैसे वो मुंह पर लगे तमाचे से होने वाले दर्द के एहसास को कम कर रहा हो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम। इससे पहले कि अलीजे अपनी बात मुकम्मल करती, दानियाल ने एक जोरदार चमाटा अलीजे के चेहरे पर जड़ दिया। अलीजे पीछे पड़े बेड पर जा गिरी थी। आई जस्ट लव द चीटिंग्स। दानियाल का लहजा खौफनाक हद तक वहशतनाक था। अलीजे बेड पर गिरी दानियाल को हैरानगी से देख रही थी। दानियाल वापस शीशे की तरफ पलटकर अपने बाल बनाने लगा था।